गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 10 का फॉर्मूला देखने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हिंदी में इसे कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहला फॉर्मूला है घनाभ। घनाभ को इंग्लिश में क्यूबॉइड कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे घनाभ क्या होता है। आइए देखते हैं घनाभ का ये चित्र बना हुआ है। इसमें टोटल 3 पॉइंट पढ़ेंगे। सतह, सतह को हिंदी में फलक कहा जाता है और इंग्लिश में फेसेस, शीर्ष, वर्टिसेस। अगला है किनारा, किनारा को इंग्लिश में एज कहा जाता है। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले सतह के बारे में पढ़ते हैं। सतह टोटल, उससे भी आसान है। पहले शीर्ष, शीर्ष देखते हैं। 8 क्या है, तो आप 8 पॉइंट को देख पा रहे हो। सबका नाम लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। जहां पर एक लाइन दूसरे लाइन को ऐसे टच करे उसी को हम लोग शीर्ष कहते हैं और इसकी संख्या टोटल 8 है। आइए 8 देखने के बाद हम लोग सतह देखते हैं। सतह को इंग्लिश में फेस कहा जाता है। फेस मतलब आप जानते हैं चेहरा। तो चलिए हम देखते हैं कितना इसमें आप सतह यानी फलक को देख पा रहे हैं। पहला एक ऊपर का छत, ऊपर का छत पहला हो जाएगा। दूसरा नीचे का छत 2 हो गया। तीसरा पहला ये हो जाएगा, ये पहला। दूसरा अंदर, ये बाहर ऊपर हो गया तो दूसरा नीचे का हम लोग ले लेंगे, 2 हो गया। तीसरा साइड का ले लेंगे, ये पूरा साइड। चौथा ये साइड का। अब पांचवा जो हम लोग लेंगे वो अंदर की ओर ले रहे हैं। पांचवा अंदर की ओर। और जो छठा हम लोग लेंगे, आप ये बाहर देख पा रहे हो, GCDE, ये बाहर का, ये हमारा छठा हो जाएगा। यानी कि सतह, फलक, फेसेस का मान कितना होगा 6, शीर्ष का मान 8। अब हम लोग देखते हैं किनारा, टोटल किनारा कितना है। आइए हम मार्कर की मदद से आपको दिखाते हैं। पहला किनारा, दूसरा किनारा, तीसरा किनारा, चौथा किनारा। फिर बाहर की ओर देखते हैं। 4 हो गया, 5 6 7 8, 8 हो गया। अब हम लोग देखेंगे एक यहाँ पे 9, एक यहाँ 10। इधर चलते हैं 11 और ये 12। टोटल किनारे की संख्या कितनी है 12। अच्छे से देखेंगे। सतह 6, शीर्ष 8 और किनारा 12। आप ये घनाभ का चित्र यानी क्यूबॉइड हम लोग अपने डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। जैसे माचिस का डब्बा, माचिस का डब्बा जो है वो घनाभ के फॉर्म में आता है। और कोई भी आप डब्बा देख लेंगे, पैक डब्बा, जैसे कि हमारे पास अभी ये अवेलेबल है। एक तरफ से ये खुला है, मान लेते हैं ये पैक है, तो ये एक प्रकार से क्यूबॉइड के फॉर्म में है ना, क्यूबॉइड के फॉर्म में। तो माचिस का डब्बा ये हो जाएगा क्यूबॉइड। इसमें हम लोग टोटल 3 फॉर्मूला को देखेंगे। पहला फॉर्मूला है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है कि उसके हम लोग चारों इर्द गिर्द घूमना है, हम लोगों को चारों तरफ घूमेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे इंग्लिश में कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 × L + B × H। इसमें हम लोग LBH क्या होता है देखते हैं। यहां हम लोग इसको सपोज कर रहे थे, ये L है, सबसे लंबा लाइन है तो इसको L मान लिए, और बेस को इसको हम लोग B मान लेते हैं, ये हमारा B हो जाएगा। और ये हाइट है, इसको या इसे हम लोग H मान लेते हैं। समझ गए, LBH। L मतलब लंबाई, B मतलब आधार होता है और H मतलब ऊंचाई। समझ गए, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × L + B × H। अब इसका घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होगा आसपास के चारों ओर, ऊपर और नीचे। फिर से समझेंगे, चारों ओर, ऊपर और नीचे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 × LB + BH + HL। समझ गए। अब हम लोग लास्ट चलेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, आयतन मतलब एक ही चीज समझना है कि उस बर्तन में, इसको हम लोग सपोज कर लेंगे कि एक बर्तन है, तो इस बर्तन में कितना पानी अटेगा, ये हमारा घनाभ कहलाएगा।
ठीक है, तो कितना पानी हटेगा वो हमारा आयतन के अंदर आएगा, और आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। फिर से अगर रिकॉल करा देते हैं, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। उसके बाद घनाभ का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच। अब हम लोग चलते हैं घन की ओर। घन जो होता है वो भाई सब उसका इक्वल होता है, ये जो लाइन है वो चारों तरफ से बराबर होता है। जैसे लूडो का गोटी, आप लूडो का गोटी देखेंगे तो वो उसके चारों तरफ बराबर ही होते हैं। तो उसमें घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं CSA ऑफ क्यूब। CSA ऑफ क्यूब क्या है 4A स्क्वायर। अगला घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, इसे शॉर्ट में लिखते हैं TSA ऑफ क्यूब। TSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब फॉर्मूला हो जाएगा 6A स्क्वायर। और इसका आयतन, इसको मान लेंगे लूडो का गोटी में कितना पानी अटेगा, फॉर्मूला हो जाएगा A क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हम लोग 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, फिर आगे फॉर्मूले देखेंगे। अब हम लोग शंकु यानी कि इंग्लिश में उसे कौन कहा जाता है, कौन के फॉर्मूले को देखेंगे। आइए समझते हैं पहले कौन को आता क्या होता है। आपने बचपन में या अभी भी हम लोग जनरली आइसक्रीम खाते हैं, ये एक आइसक्रीम की तरह है, इसको उल्टा कर देंगे तो हूबहू ये आइसक्रीम की तरह ही दिखाई देगा। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। शंकु, कौन को हिंदी में शंकु कहा जाता है। इसके टोटल 3 फॉर्मूले को आज हम लोग देखेंगे। कौन में ये हमारा नीचे जो होता है ये गोलाकार होता है, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझने वाली बात है। इसके पूरे डिस्टेंस को इस छोर से इस छोर तक इसे व्यास कहते हैं। व्यास इंग्लिश में डायमीटर कहा जाता है, और इसे d से दर्शाया जाता है व्यास को। जब व्यास को यानी कि डायमीटर के आधे कर देंगे हम लोग, डायमीटर का अगर हम आधा करेंगे तो वो हमारा त्रिज्या निकलेगा। त्रिज्या यानी कि इसको r से दर्शाते हैं और इसका इंग्लिश रेडियस होता है। रेडियस यानी d का भी जो भी मान होगा उसका हम आधा मान कर देंगे तो वो हमारा रेडियस का मान हो जाएगा, यानी यहां से यहां तक डायमीटर। अब इसको जब हम अधूरा आधा कर देंगे तो ये हमारा r का मान आ जाएगा। r का मान यानी सपोज दैट कि d का मान अगर हमें 4 दिया हो, 4 सेंटीमीटर दिया हो, पूछे कि r का मान कितना हो जाएगा, तो सिंपल 4 को 2 से भागा दे देंगे तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। आप बताएंगे d का मान अगर 8 दिया है तो r का मान कितना निकलेगा। आइए चलिए समझते हैं। अब उसके बाद यहां से लेकर इसके छोर तक की ऊंचाई को हम लोग हाइट कहते हैं, h। इसे हम लोग h से दर्शाते हैं, हाइट कहते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है इस किनारे वाले हाइट को हम लोग क्या कहेंगे। क्या इसे भी हम लोग ऊंचाई कहेंगे, तो जी नहीं, इसे हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। इंग्लिश में स्लांट हाइट कहा जाता है, और इसे L से डिनोट करते हैं। यहां से हम लोगों का 3 फॉर्मूला आएगा। पहला फॉर्मूला है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर एल। पाई आर एल मतलब कि हम लोगों को इसके बस चारों तरफ घूमना है, कब सरफेस एरिया हो जाएगा। उसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब हम लोग जब चलेंगे आगे तो शंकु का आयतन, आयतन मतलब एक ही चीज याद रखना है कि उसमें कितना पानी अटेगा। फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 फॉर्मूला हो गया। एक और फॉर्मूला अपना हो जाएगा, एल का मान कैसे निकालेंगे। एल बराबर होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यानी हमारा कौन का भी आज फॉर्मूला समाप्त हो गया। अब चलते हैं बेलन की ओर। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं, CYLINDER, सिलेंडर। बेलन को कर्व सरफेस एरिया ऑफ, इसमें भी सेम प्रोसेस, यहां से पूरे की दूरी मानेंगे हम लोग तो इसे हम लोग डायमीटर कहेंगे, और अधूरे दूरी को हम लोग त्रिज्या कहेंगे, और इस त्रिज्या को हम लोग आर से दर्शाते हैं, आर से डिनोट करते हैं। अगर यहाँ का मान 10 दिया है, व्यास का मान 10 दिया है तो त्रिज्या का मान 5 हो जाएगा। अगर इसका मान 20 दिया है तो इसका मान 10 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, यहां से यहां तक की दूरी को हाइट कहते हैं, और इस हाइट को h से दर्शाते हैं। आइए हम लोग सिलेंडर के बारे में थोड़ा और देखते हैं। सिलेंडर मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा चीज जो ऐसे गोल ढंग से हो और लंबा हो। जैसे आप घर में देखेंगे पुराने जमाने में पिलर, घर का पिलर, वो एक प्रकार से सिलेंडर के आकार का था। तो इसका फॉर्मूला हम लोग 3 पढ़ेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। अगला, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अगला चलेंगे बेलन का आयतन, और आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यहां तक इसको अच्छे से उतारिए, फिर अगला फॉर्मूला हम लोग देखेंगे।